रहिए याद दिल्ली में। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज मैं आपसे 3-4 दिन के बाद मिल रही हूँ और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। I really missed all of you and I'm so grateful to Puran that he did not let this journey break in between. उसने इस जर्नी को जारी रखा और मेरे एब्सेंस में ये सेशंस किए and I'm so grateful to him for doing that. And और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया एंड मैंने कोशिश की बीच में ज्वाइन करने की बिकॉज टाइम डिफरेंस की वजह से एवरी डे में नहीं कर पाई। बट आप लोग मेरे हमेशा ही दिमाग में थे, हमेशा ही मेरे मन में थे एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू व्हाइल आई वाज देयर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 15th चैप्टर। एज वी नो 13 के बाद 12 के बाद से हमारा जो 10 दिन के चैप्टर्स हैं वो हमारे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए हैं, हमारे उन सपनों को अचीव करने के लिए हैं जो हमने लिखे हैं। हमने ड्रीम्स लिखे थे ना पहले दिन, उन सपनों को पूरा कैसे करना है उसके लिए ये वाले 10 चैप्टर्स हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिश्ते जो हैं हमारे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं। रिश्तों के बिना हम कुछ है ही नहीं, अकेला इंसान कोई नहीं रह सकता है ना। तो आज हम रिश्तों के ऊपर बात करेंगे। So I'll just share the book and I just want one of you to volunteer to read it. तो आज कौन पढ़ने वाला है? दीपिका पढ़। एक मिनट। Day 15, magically heal your relationship. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Okay, pause. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे रिश्ते जो हमें कहीं ना कहीं कुछ तीस देते हैं। ऐसा कोई रिश्ता जहां पे हमें रिजेंटमेंट, गुस्सा आ जाता है, दुख आता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, देखा हर बार ऐसे ही बोलती है या हर बार ये ऐसे ही करती है। तो ऐसा कोई रिश्ता जो आपको थोड़ा सा भी दुख देता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नेबर भी हो सकता है कि रोज आपके गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देता है, आपको निकलना होता है, फिर आप परेशान होते हो और आपको बड़ा गुस्सा आता है कि दिमाग खराब है क्या इसका, हर रोज यही लगाता है। मतलब पंगे लेने वाली बात है, मतलब कुछ भी कर लो ये नहीं सुधर सकता। तो वो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है एंड यू होल्डिंग दैट अगेंस्ट दैट पर्सन। घर में देख लो, सास के साथ होता है, हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, ननद के साथ हो सकता है ना, कि फोन आया और उसने फिर से कुछ कह दिया। मतलब ये फोन ही क्यों करती है जब इसने दिमाग खराब करना होता है, जब भी फोन आता है फिर आप पूरा दिन बर्बाद कर देती है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है जो चुभ जाता है मुझे। होता है हम सबके साथ, किसी ना किसी के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है। हम चाहे कहें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे रिश्ते अच्छे हैं, पर कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जो जब भी कोई कुछ कह देता है आपको वो चुभ जाती है बात, और आपको पुरानी बातें भी सारी याद आ जाती हैं और आप दुखी होते। बॉस के साथ हो सकता है, मेरी अपनी बॉस के साथ था ऐसा रिश्ता जब मैं जॉब कर रही थी एंड वो हर बात पे बिना मतलब मुझे ही झाड़ देती थी। उसको गुस्सा किसी और पे आ रहा होगा, उसको ऊपर से मिला होगा कुछ और वो मेरे ऊपर निकाल देती थी बिना मतलब। और मेरे साथ जो मेरी एक और कुलीग बैठती थी, कहती तू सुन कैसे लेती है, इतना कुछ बोलती रहती है। तो आई यूज्ड टू से चल कुछ छोड़ ना, वो दुखी आत्मा है, वो मुझे नहीं कह रही है, वो अपनी भड़ास निकाल रही है। बट हम लोग हमेशा ऐसे कह नहीं पाते हैं और ऐसे हर बार इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं चुप भी जाती है बात। तो मुझे भी बहुत बार चुप है, उसको बोल भी दिया इनफ, बहुत हो गया। मैंने यहाँ ये तक जाके उसको बोला हुआ है। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो आई हैड स्टार्टेड विद मैजिक बुक
और जब ये वाला चैप्टर आया तो मैंने उसके ऊपर इस चैप्टर को अप्लाई किया। आप जानते हो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, हर थोड़े दिन के बाद एक दूसरे से बात करते हैं और इतनी खुशी से मिलते हैं। Wow. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मैजिक। Yes. या तो इस प्रैक्टिस से जो हम आज करने वाले हैं, हम कोई भी हमारा रिश्ता है, चाहे वो अपने बहन भाई के साथ है, अपने माँ बाप के साथ है, होता है ना कई बार माँ बाप को लेके भी होता है, मेरी ऐसी जगह शादी करा दी, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, ढंग का बंदा नहीं ढूंढ के दिया, हो सकता है ऐसा कुछ हो दिमाग में, या मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, मेरे इतने सपने थे, मुझे डॉक्टर बनना था या मुझे ये बनना था, मुझे पायलट बनना था, और मेरा सारे सपने तोड़ दिए, उठा के मेरी शादी कर दी, मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी जिंदगी में। ऐसा होता है ना कई बार, हम अपने पेरेंट्स के लिए भी ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं अपने मन में, वो हमें तंग करता रहता है। तो कोई भी ऐसा रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का तो चलती रहती है नोकझोंक, तो अगर ऐसा कुछ कोई भी आपका रिश्ता है तो आज आपने उन रिश्तों पे काम करना है, ठीक है? तो मैजिक से हम उन रिश्तों को मैजिकली मैजिकली इंप्रूव कर सकते हैं, उनको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हाँ जी। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. ओके, Blame पॉज is पॉज पॉज। अगर हमारी किसी के साथ रिश्ते में कुछ अनबन है, हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्ट्रेन है या गुस्सा है उसमें, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसके होने से हमारी जिंदगी में कितना अच्छा हुआ, या उसने हमारे लिए क्या कुछ अच्छा किया। हम उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। वी आर बिकॉज वी आर सो बिजी ब्लेमिंग कंप्लेनिंग अबाउट दैट पर्सन, हम कभी सोचते ही नहीं कि उसने कुछ अच्छा भी किया हो सकता है हमारे लिए। हाँ जी, पढ़े। Blame is never going to make our relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship get, and the worse your life ओके gets. ओके, अब हमने ये पहले पढ़ा है कि अगर किसी भी रिश्ते में हम एक कंप्लेन करते हैं तो हमारा रिश्ता कितने स्टेप्स नीचे जाता है, याद है 10 किसी को? steps. यस, 10 स्टेप्स नीचे जाता है। और हम जिंदगी में पता नहीं कितना उस बंदे के बारे में, उस रिश्ते को लेके कितना ब्लेम करते रहते हैं उसको, उसके बारे में कितनी बुराइयां करते रहते हैं, कितना कंप्लेन करते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारा रिश्ता नीचे 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 जा रहा है, हमारे आपस में अनबन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चिक चिक घर में चलती जा रही है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, इस बंदे में एक खराबी है, ये तो सुधर ही नहीं सकते, इस इंसान का तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड एवरी टाइम वी आर सेइंग ऑल दिस, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ब्लेमिंग दैट पर्सन। एंड जहां ब्लेम आएगा वहां रिश्ता नीचे ही जाएगा, बिकॉज वहां पर जरा सा इतना सा भी ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं उसको लेकर, है ना? तो दैट इज व्हाट व्हाई आवर रिलेशनशिप्स आर इन अ सिचुएशन जैसे आज हैं। हाँ जी, पढ़े। Whether it is a current relationship or a past relationship, if you are harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? ओके, पॉज। अगर हम कहते हैं कि हम मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मन में जो उस इंसान के लिए मन मुटाव है या गुस्सा है ना, या हमारे मन में जो उसके बारे में हम अब अंदर पकड़ के बैठे हैं दुख के, इसने मेरे को इतना दुख दिया, मैं कैसे भुला दूं, ऐसे कैसे इसको मैं माफ कर दूं, या ऐसे कैसे छोड़ दूं इसको। तो अगर हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं ना, तो वो हमें ही दुख दे रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि हम मैजिक की प्रैक्टिस से उसको हटा सकते हैं, उस दुख को दूर कर सकते हैं, उस रिजेंटमेंट को, उस गुस्से को हम दूर कर सकते हैं, पर करें क्यों? मैंने इतने लोगों की कोचिंग की है ना, कितने लोग हैं जो रिश्ते में ना, मैं क्यों क्यों बुला दूं, मैं कैसे भूल जाऊं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप कह रही मैं भूल जाऊं उसको, क्यों भूलना है? ये आगे पढ़ते हैं।
Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at the someone else. You are the one who get burned. Gautama Buddha, founder of Buddhism. ओके, तो कह रहे क्यों करना है, तो सुनो, इस जब आप ऐसी फीलिंग्स उनके लिए पकड़ के बैठे हो अपने अंदर, सब जने सोच लो अभी इसी टाइम कौन सा वो इंसान है, सबकी जिंदगी में है, एटलीस्ट एक दो तो है ही है। वो एक जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है ना, उसको पकड़ लो अपने दिमाग में और सोचो उसके बारे में। अगर उसके बारे में हम ये पकड़ के बैठे हैं कि इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, बिना आराम कर रखा है, कभी चैन नहीं लेने देता या चैन नहीं लेने देती, जो भी है वो एक रिश्ता, अगर वो है तो उसको सोचो। अगर आप उस गुस्से को छोड़ना नहीं चाहते हो तो पता है क्या कर रहे हो आप? कभी जलता हुआ कोयला देखा है आपने? एकदम लाल, हॉट लाल, देखा किसी ने? आजकल तो कोयले होते ही नहीं ना, सबके यहाँ तो गैस जलती है। पर जहाँ पे कभी हलवाई ने अपना लगा रखा हो ना, शादी पे और किसी फंक्शन पे अपना वो जब लगाते हैं तंदूर या कुछ भी, तो देखा कभी कोयला जो जलता हुआ कोयला होता है, एकदम लाल होता है वो कोयला। यस मैम, यस। तो जितनी गुस्सा, जितनी आप कड़वाहट उस इंसान के लिए अपने मन में रखे हुए हो ना, वो उस जलते हुए कोयले की तरह है और वो आपको जला रहा है। और आपने क्या किया हुआ है? उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको ना मैं उसके ऊपर फेंकूंगी। करते हैं ना हम, गुस्सा निकालते हैं जब, कि उसके ऊपर फेंकूंगी। मैं क्यों चुप रहूंगी, मैं भी बताती हूँ उसको। तो आप जब जलता हुआ कोयला पकड़ के किसी के ऊपर फेंकना चाह रहे हो, तो पहले क्या किया हुआ है आपने? उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले वो किसको जला रहा है? आपका हाथ। तो अगर आपको अपने हाथ को नहीं जलाना है तो क्या करना है? उस कोयले को फेंकना है, फेंकना है नीचे, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा है। कुछ जलती हुई चीज हाथ में ले लो। कई बार होता है ना, गुरुद्वारे जाओ तो गरम गरम कड़ा प्रसाद मिलता है, मिलता है ना कड़ा प्रसाद गरम गरम, और वो हाथ पे ही लेना होता है। लेते तो हमारा हाथ जल रहा होता है, हम कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने तो बहुत बार किया ऐसे। बहुत गरम गरम कड़ा प्रसाद मिले और हाथ जल रहा हो, तो हम कभी इधर करके दोनों हाथों में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि एक यस जगह पे मैम, पकड़ नहीं पाते कि हाथ जल रहा है, रियली। जबकि वो तो प्रसाद है, फिर भी हमारा हाथ जल रहा है। और जब हम किसी और के लिए अपने अंदर बुरी भावना, एंगर, गुस्सा, रिजेंटमेंट लेके बैठते हैं ना, तो हम किसको जला रहे हैं? अपने आप को। वो जलते हुए कोयले को कहाँ पकड़ा हुआ है हमने? अपने हाथ में। और वो किसको जला रहा है? हमें। और हम चाह रहे हैं कि हम दूसरे का नुकसान कर दें। जहर हम पी रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगला बंदा मर जाए। मरेगा कौन? जो जहर पिएगा। और पी कौन रहा है? हम। तो इसलिए क्यों पीना है? हमें तो जिंदा रहना है ना, हमें थोड़ी अपना हाथ जलाना है। इसलिए हमने उस रिश्ते को सुधारना है, क्योंकि हमने अपने लिए सुधारना है, उसके लिए नहीं। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप अपने ऊपर ही काम करते हो। और ये बुक जो है, वो सारी बुक काम ही आपके ऊपर, अपने आपको अपने ऊपर करना सिखा रही है। एक एक चीज आप अपने ऊपर कर रहे हो, पर आपको जो उसका रिजल्ट है वो अपने आसपास दिख रहा है। दिख रहा है ना, आपके आसपास दिख रहा है आपको रिजल्ट। काम आप अपने ऊपर कर रहे हो, चीजें आपके आसपास सुधर रही हैं। इसी तरह से हमने आज अपने रिश्तों को सुधारना है। तो क्यों सुधारना है? बिकॉज वो जलता हुआ कोयला हमारा हाथ जला रहा है। हाँ जी बन। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. ओके, सो इट सेज कि जब भी आप किसी के लिए कुछ बुरी भावनाएं अपने मन में रखते हो, वो आपकी जिंदगी को तबाह करती हैं, आपकी जिंदगी को जला देती हैं। आपकी आपकी जिंदगी में जहां भी ऐसा कोई रिश्ता है, वहां पर उसका जो असर है वो आपकी जिंदगी के हर एरिया पे पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपकी बाकी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब हस्बैंड वाइफ में जरा सी चिक चिक हुई, पति तो चला गया ऑफिस, आपको गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है, तो आप क्या करते हो? आप मेड पे निकाल देते हो, आप बच्चों पे निकाल देते हो, वहां भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। जब आप किसी के साथ इस तरह से बात करोगे
तो रिश्ते तो वहां भी बिगड़ रहे हैं। आपने बच्चों को डांट दिया, बच्चा रो रहा है वहां बैठ के, फिर आपको गुस्सा आ रहा, अब ये रोना शुरू हो गया, ऐसा क्या क्या दिया मैंने। आपको पता ही नहीं चल रहा आप कर क्या रहे हो। आप अपने आसपास सब कुछ बिगाड़ते जा रहे हो, और जब इतने गुस्से में हो तो ब्लड प्रेशर हाई हो ही रहा है, और इट इज बर्निंग यू फ्रॉम इनसाइड, इट इज डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी। आप जानते हो कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? होल्डिंग रिजेंटमेंट एंड एंगर टुवर्ड समबडी और सम सिचुएशंस। जब उसको हम अंदर ही अंदर घोलते रहते हैं ना उस जहर को, तो ही लोगों को कैंसर होता है। ये प्रूवन है, इट्स बिन रिसर्च्ड एंड इट इज बिन वेरी, कहते हैं इसके ऊपर पेपर्स भी प्रिंट हुए हैं कि अगर किसी को कैंसर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी चीज को लेके उस रिजेंटमेंट को, उस एंगर को अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, और उसके ऊपर वो इतना ज्यादा अंदर ही अंदर वो पनपती जाती है वो गुस्सा, वो कहीं शरीर को तो तबाह करेगा ना कहीं ना कहीं। अल्सर्स हो जाते हैं लोगों को, एसिडिटी बढ़ जाती है। आप कभी कभी देखो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, आपने कुछ नॉर्मल भी चीज खाई होगी फिर भी आपको एसिडिटी हो जाएगी। रियली ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि रामायण में भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें पढ़ा है कि कौन सा रोग हमारी कौन सी बुरी प्रवृत्ति के कारण आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे एक बुक है पूरी मेरे पास, यू कैन हील योर लाइफ। लुई हे ने एक एक चीज, हर एक एक तकलीफ के बारे में लिखा है कि हम कौन सा थॉट है जिसको बार बार सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो तकलीफ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को थायराइड, जैसे मुझे थायराइड है, मुझे थायराइड कब हुआ? जब मैं किसी को, अथॉरिटी के बंदे को, जो मुझसे सीनियर बंदा था या मुझसे ओहदे में बड़ा था, मैं उसको कुछ कहना चाहती थी और मैं नहीं कह पाई, ओह और उसको मैंने अंदर ही अंदर होल्ड किया, यस, एंड दैट गेव मी थायराइड। माय गॉड। और हमें नहीं पता चलता। अब लोगों की कमर में पीछे नीचे की तरफ दर्द क्यों होता है? हम कहते हैं हाँ ये कितने चुक पहनी होनी है, तो लेटते लेटते करवट लेते टाइम कहीं खिंच गया होगा, कोई नस खिंच गई होगी। अरे भाई, जिसको भी पैसे को लेके कोई कंसर्न है, कोई वरी है, या पैसे के खोने का डर है, या पैसे ना होने की कमी है, उसके लोअर बैक में पेन होनी ही होनी है। इट इज ऑल बिकॉज इफ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट मनी, आपके लोअर बैक में पेन होती है। मैम इस आपके पे अप एक थोड़ा सा सेशन प्लीज आप देना, जो श्योर आपने श्योर, बुक पढ़ी है। हाँ श्योर। थैंक यू सो मच। अपर बुक, अपर, जैसे पीठ में ऊपर की तरफ अगर दर्द होती है, नीचे की तरफ तो पैसे की वजह से होगी। अगर ऊपर की तरफ आपके पीठ में दर्द होती है, इसका मतलब आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप इमोशनली अकेला महसूस कर रहे हो, और हमें इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। जिनके घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, क्यों है? बिकॉज वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। हमें नहीं पता ये सब बातें, बट ये सच हैं। इसके ऊपर रियली रिसर्च हुई है, इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। आपने सीक्रेट मूवी में देखा उस लड़की, उस लेडी ने अपने कैंसर को कैसे ठीक किया? बिकॉज शी वॉज वॉचिंग ऑल खुश होने वाले सीरियल्स। तो चार्ली चैपलिन देख रही है, या और जो भी हंसी मजाक के प्रोग्राम, कपिल शर्मा देख रहे हैं लोग। मतलब क्यों देखते हैं? बिकॉज यू आर रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स। यस। वो हैप्पी हार्मोन्स जो है वो आपको ट्रीट करने में, आपको तकलीफ को दूर करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ अगर आप ग्रेटिट्यूड ऐड करते हो, तो आप उसको डोसेज बढ़ा रहे हो उसकी। जब उसकी डोसेज बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बॉडी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स। पर हमें तो ये सब बातें पता ही नहीं है। तो बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न योर लाइफ। आपके मन का चैन चला जाता है, दिमाग की शांति चली जाती है, आप हमेशा एजिटेटेड रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, जरा जरा सी बात पे आप बिदक जाते हो, गुस्सा आ जाता है। और ग्रेटिट्यूड एलिमिनेट देम। कितना आसान तरीका है ना, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है। अब कैसे देना है वो पढ़ते हैं।
For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's face and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. ओके पॉज। अब यहाँ पे ना मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब हस्बैंड वाइफ में तलाक हो जाता है या अलग सेपरेट हो जाते हैं, तो मैंने मोस्टली देखा है दैट लेडी हैज सो मच वेनम, सो मच जहर उस इंसान के लिए। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, एंड वो सब सारा का सहारा जहर वो अपने बच्चों को भी पिला रही है, क्योंकि वो उस भावना से ही खाना खिला रही है उनको बना के। और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और वो उनको फीड कर रही है, तो वही भावनाएं सारी उस दूध से उस बच्चे के अंदर जा रही हैं, और हमें नहीं पता कि हम ये सब कर रहे हैं। आई रिसेंटली मेट अ लेडी, मतलब वो मेरे स्कूल फ्रेंड की बड़ी सिस्टर है, एंड उसने एक बुक लिखी है लिविंग, काफी फेसबुक पे भी उसने बड़ी उसकी प्रमोशन की है। इट्स अबाउट हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, जो उसने लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस थी या जो भी थी, उसके ऊपर उसने किताब लिखी है। और वो किताब लिखने के बाद उसके ऊपर वो इंटरव्यूज दे रही है, जगह जगह पे उसको प्रमोट कर रही है। आप सोच सकते हो कितना जहर है उसके अंदर, उस औरत के अंदर, उस इंसान के लिए। एंड इट सेज, अब ये बुक में जो उसने अपने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें उसने क्या बोला कि अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है, जब भी एक्स पार्टनर कोई एक्स बनता है तो कुछ ना कुछ तो कारण होता ही ना जब अलग होते हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो होता ही है अलग, या वो आपसे नाराज है या आप उससे नाराज हो या आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो, तो वो रिश्ता वहां पे टूट गया, बिकॉज आपको पता ही नहीं चला। आपने वो हर बार ब्लेम क्लेम कंप्लेन करते करते वो 10 स्टेप करते करते कब पताल में पहुंच गया रिश्ता, आपको पता ही नहीं चला। अब वो पताल में पहुंच गया तो रिश्ता अलग हो गया, टूट गया। और हमें लगता है कि हम इसके लिए, इसने तो कुछ अच्छा किया नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय जहर घोलने के, मैं इसका क्या ग्रेटिट्यूड करूं? I have come across such people, and this lady is one of them. बच्चे उसके तीनों के तीनों ब्याहे गए हैं, शादियां हो गई हैं तीनों की, and can you believe she's still holding on to that? And उसने बुक में लिखा है और उसको बुक को वो पब्लिसाइज कर रही है। सोचो कितना जहर है। And we don't even realize it. अपनी तरफ से वो कह रही है मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे रिश्तों से कैसे मैं बाहर निकली, कैसे आपको बाहर निकलना है। Too much negative. Can you imagine that? And what this book says is, कुछ अच्छा नहीं किया, अगर आपके पास बच्चे हैं, वो बच्चे तो उसकी देन है भाई, जिनको देख के आप जीते हो कि मेरा लाडला, मेरी बेटी। करते ना हम अपने बच्चों से इतना प्यार, उनको देख के जीते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, और वो आए कहां से? कुछ तो कंट्रीब्यूशन उस इंसान का था ना, जिसकी वजह से वो बच्चे इस दुनिया में आए। एटलीस्ट उसके लिए थैंक यू बोल दो। क्या मुश्किल है इसके लिए थैंक यू बोलना? जितनी बार बच्चों को देखो उतनी बार उस इंसान को थैंक यू बोलो। सोचो धीरे धीरे कितना बढ़ जाएगा आपका वो क्रेडिट बैलेंस। अभी तक तो नेगेटिव है ना, सारा डेबिट में चल रहा है, कर्जा ही कर्जा चढ़ा हुआ हमारे ऊपर। जितना उसको बढ़ाते जाओगे वो कर्जा कम होता जाएगा, जितना कर्जा कम होता जाएगा उतना रिश्ता सुधरता जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप वापस उसके साथ चले जाओ, बट ये तो ना हो ना कि उसका नाम कहीं सुनते ही आपको आग लग जाए। ये तो ना हो ना कि उसकी फोटो कहीं दिख जाए और आपको गुस्सा आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। सेम थिंग मैम, मेरी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो लेडी भी डिवोर्सी है और उसका बेटा 4 साल का था जब उसने डिवोर्स लिया था। आज उसको डिवोर्स लिए हो गए 2 साल। वो ये कहती है कि वो पर्सन अगर मुझे दोबारा मिल जाए ना, तो मैं उसको एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी ओपन आईज हुई और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाई।
Exactly. So she started looking for the reasons to be grateful. Yes. And अब उसके मन में जो उसके लिए गिले शिकवे या गुस्सा था ना, वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज शी इज प्रैक्टिसिंग इट. और करना क्यों है? बिकॉज जला तो वो हमें रहा है ना, उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं हम उस इंसान के लिए नहीं कर रहे भाई, ये समझ लो. हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शांति चाहिए जिंदगी में. हमें उसका नाम सुनते ही अपना बीपी नहीं बढ़ाना है. हमें शांति चाहिए, हमें अपना शरीर में सुख चाहिए, हमें अपनी दुनिया में सुख चाहिए. उसके लिए कर रहे हैं हम ये, उसके उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं. वो अलग बात है कि उसके साथ भी रिश्ता सुधर जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, आप एक दूसरे को देख के गुस्से में नहीं आओगे, क्योंकि अगर आप गुस्से में नहीं आओगे तो सामने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि वाइब्रेशंस तो जा ही रही है ना. हाँ जी. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to relationship having ended, you can cause gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. Okay, pause. Now she's talking about her parents. कि मेरे माँ बाप की शादी बड़ी खूबसूरत थी. वो उनकी लव मैरिज थी. वो जब पहली बार मिले से एक दूसरे को देखते एक दूसरे से प्यार हो गया, और तब से वो अच्छी जिंदगी जी रहे थे, बहुत खुश थे. ठीक है. अब आगे वो बताएगी कि दुख से जो हम कभी अपने किसी पार्टनर को खो देते हैं, जैसे मेरी मम्मी चली गई, मैं अपनी माँ के साथ बहुत अटैच थी, तो उनके जाने के बाद I mean, I remember this one lady, मतलब मेरी रिश्तेदारी में ही है, डिस्टेंट रिलेशंस में. मैं गई हुई थी दिल्ली से बाहर, एंड मेरी भाभी कहने लगी कि साथ में जो बहू रहती है ना, ये बहुत दुखी है, इसकी माँ की डेथ हो गई है और ये ना डिप्रेशन में है, सुबह शाम दवाइयाँ खा रही है और बहुत ज्यादा रोती रहती है, आप इसको कुछ समझाओ. एंड सो आई स्पोक टू हर. ऐसे क्या हुआ? तो शी वाज फीलिंग कि मेरी माँ क्यों मर गई, सबकी माएँ जिंदा हैं, मेरी माँ क्यों चली गई, मेरी माँ ही क्यों चली गई, सबकी माँ जिंदा है, मेरी माँ के बिना मैं क्यों रहूं. And she was crying about it. And I just told her this. I said, do you know anybody who doesn't have a mother? जिसकी माँ पैदा होते ही उसको पैदा करते ही मर गई या बचपन में चली गई. कहती हाँ. तो मैंने कहा, डोंट यू थिंक यू आर ब्लेस्ड कि तूने अपनी शादी तक, अपने बच्चा होने तक अपनी माँ का पूरा प्यार पाया है. We forget all that. We hold on to something which gives us trouble. हम इतनी आदत पड़ गई है ना वो दुख को संभाल के रखने की. हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सहेज लेते हैं, कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं जिससे हम दुखी होते रहे, टेंशन में रहे, परेशान होते रहे, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं. बट यहाँ पे वो बताने लगी है कि जब उसकी माँ बाप का इतना अच्छा रिश्ता था कि वो एक दूसरे के साथ इतने खुश थे, और उसके बाद जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसकी मदर ने कैसे उसको ओवरकम किया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके. लेट्स रीड दैट. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After a month of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for the things to be grateful for. She ओके, began with पॉज. अब देखो, जितने भी हमारे माँ बाप, आजकल तो शादियां, चलो हमारे एज ग्रुप में भी 25-30 साल तो लोगों की शादियों को हो गए, बट हमारी पेरेंट्स की शादियों को 50-50 60-60 साल हो गए. उनकी तो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही कटी है ना. दे कांट इवन इमेजिन लाइफ विदाउट ईच अदर, क्योंकि बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी. सो दे ग्रू टुगेदर, साथ साथ जिंदगी सब कुछ उन्होंने साथ साथ जी, चाहे खटपट भी चलती रही, बट एक दूसरे के बिना ना रहने की आदत नहीं है किसी को. लाइक माय फादर ही पास्ड अवे. मेरे पेरेंट्स की शादी को 50 इयर्स हो चुके थे, एंड उसके बाद माय फादर पास्ड अवे, एंड बड़ी नोकझोंक चलती रहती थी उन दोनों की. एंड
उनके जाने के बाद माय मदर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तो उन्होंने कैसे तैसे हर एक का ना दुख को सहने का और उसको होल्ड करने का अलग मादा होता है या अलग पावर होती है। मेरी माँ ने 1 साल तो कुछ नहीं, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू इट कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। 1 साल के बाद जो वो रोना शुरू होती थी, ये किया हमने, ये किया, हम यहाँ गए, हमने मतलब मैंने जिंदगी में क्या कुछ सफर किया, एंड वेयर एवर आई वाज सफरिंग ही वाज ऑलवेज देयर। सो शी वाज थिंकिंग अबाउट ऑल गुड थिंग्स अबाउट हिम। जबकि जब दोनों साथ थे तो चिक चिक चलती रहती थी दोनों की, बट आफ्टर दैट शी वाज जस्ट remembering all those good things because of which they could live together for so long. तो हम अपने बारे में भी सोचो, कितने साल हो गए आपको अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए, जिनकी भी शादियां हुई हैं, तो कितने सालों से साथ रह रहे हैं, तो एक आदत बन जाती है एक दूसरे की ना। तो सोचो उन लोगों की लव मैरिज थी जिनके बारे में ये लिख रही है, और कितनी लंबी जिंदगी साथ बिताई होगी, क्या कुछ क्रिएट किया होगा साथ साथ। एंड जब वो चले गए तो ऑब्वियसली शी वाज हार्ट ब्रोकन, शी वाज इन ग्रीफ, दुख में भरी हुई थी, बट शी न्यू हाउ टू यूज मैजिक। उस सफरिंग से निकलने के लिए उसने मैजिक का सहारा लिया। कई लोग मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू कर देते हैं ना, कई लोग सत्संग पे जाना शुरू कर देते हैं, कई लोग किटी पार्टीज में जाना शुरू कर देते हैं, कई लोग ज्यादा सोशलाइजिंग करना शुरू कर देते हैं। हर एक का अपना तरीका है ऐसे डील करने का ना। तो हाउ डिड शी डील विद इट, वो यहाँ पे वो बताने वाली। हाँ जी पढ़िए। She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with the happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. ओके, अब शी सेज कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने पास्ट की उन सब चीजों को याद करना शुरू किया जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकती हैं। अब आप देख रहे हो इस पूरी बुक में हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम पुराने कर्जे उतार रहे हैं। हमने पास्ट में जो जो चीजें हमें मिली हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो हेल्थ है, हमने उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया है। जर्नी बैक से शुरू किया, हमने पास्ट से शुरू किया है। तो उसने भी क्या किया, पास्ट में जो कुछ अच्छा हुआ था उन दोनों के बीच में, उन सब चीजों को याद करके उसने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। सो दिस होल बुक इज 3 डायमेंशनल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट के लिए दिया, फिर प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में वो है उसके बारे में सोचा, एंड फ्यूचर क्रिएट किया। उन्होंने उन सब बातों के बारे में सोचा जो वो हमेशा करना चाहती थी बट नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में से वाइफ को घूमने का बहुत शौक है, मुझे दुनिया घूमने का शौक है, हस्बैंड को नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू एडजस्ट कि घर में शांति बनी रहे। दोनों जने कहते हैं चल ठीक है यार, जो दोनों के लिए ठीक है वही करते हैं, या जो बच्चों के लिए ठीक है हम वही करते हैं। तो नहीं ट्रैवल किया, जहाँ गए बच्चों के साथ ही गए, उनको घुमाने ले गए, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए तो निकले ही नहीं घर से। होता है ना ऐसा, किसी एक की बड़ी इच्छा होती है कहीं जाने की, दूसरे की नहीं होती, तो दूसरा भी बैठ जाता है घर पे कि छोड़ पड़े। किसी किसी को पिक्चर्स देखने का बड़ा शौक होता है, और उसके हस्बैंड को या उसकी वाइफ को पिक्चर देखने का शौक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं घर, छठ पड़े, नहीं देखती तो कोई नहीं, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लूंगा जब ये खाना वाना बना रही होगी, जब ये सो जाएगी, यही करते हैं ना हम। बट व्हाट शी डिड वाज कि जो काम वो करना चाहती थी जब उसका हस्बैंड अलाइव था और वो नहीं कर पाई थी, और वो काम जो उसको खुशी देते हैं। आई मेट अ लेडी, आई थिंक हो गई 3-4 साल, शी वाज इन हर 70s, एंड हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं। उनको गाने का बड़ा शौक था पर कभी गाने का मौका ही नहीं मिला।
तो अभी जो बहुत सारे एप्स आ गए ना कि आप डुएट गा सकते हो किसी और इंसान के साथ एंड ऑल, सो शी स्टार्टेड यूजिंग दैट, और वो पुराने पुराने गाने गाती हैं, उसकी वीडियोस बनाती हैं, एंड शी सो हैप्पी बिकॉज शी इज एंजॉयिंग इट। पर वो उस टाइम पे नहीं कर पाई जब वो था, जब उसका हस्बैंड था, जब बच्चे बड़े हो रहे थे, शी डिडंट हैव टाइम टू डू ऑल दैट। तो उसके जाने के बाद उसने वो चीज ढूंढी जो उसको खुशी देती है, और उसने वो करना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली रोंडा की मदर ने भी वही किया। पहले उन्होंने उन पास्ट के मोमेंट्स के लिए, उन पलों के लिए, उन मोमेंट्स के लिए, उन दिनों के लिए अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड दिया जो पास्ट में उन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ बिताए थे। उसके बाद उन्होंने उनको वो सब याद आने लग गया, क्योंकि पास्ट का सारा कर्जा पूरा हो गया ना, तो नई नई चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं और अपॉर्चुनिटीज दिख जाती है जिससे आप और खुश हो जाओ, आप और ग्रेटिट्यूड दो। ये हमने सुना ना, पूरे सारे प्रोग्राम में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। वट एवर गोज अराउंड कम्स बैक, है ना, वट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, जो आप भेज रहे हो वही घूम के आ रहा है। जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आपको वैसी चीजें याद आएंगी जिसको करने से आप और ग्रेटफुल हो सकते हो। सो सेम थिंग हैपेंड विद हर। हाँ जी पढ़। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into a gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is longer in your life. ओके Sit पॉज। down. तो आज का आपका असाइनमेंट क्या है, इसको प्लीज प्लीज जरूर करिएगा अगर आप अपनी जिंदगी को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। बिकॉज एक रिश्ते हैं जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ हैं। और अगर हमारे चारों तरफ ऐसे रिश्ते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं तो हमारी जिंदगी कभी सुधर ही नहीं सकती है, हमें पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकती है। तो आज आपने क्या करना है, एक ऐसा रिश्ता जो सबसे पहले दिमाग पे आता है, एक ऐसे रिश्ते के ऊपर काम करना है जो जलते हुए कोयले की तरह है, जो आपको जला रहा है, जो आपको रोज की रोज तकलीफ दे रहा है। हो सकता है वो आज भी आपकी जिंदगी में हो वो रिश्ता। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर इन लॉज, इट कुड बी योर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर फादर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, बच्चा हो सकता है। कोई कोई बच्चे से भी आपको बहुत ज्यादा जो है, कोई बच्चा आपको तकलीफ देता है। आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, आपका कोई बिजनेस एसोसिएट हो सकता है। कोई भी ऐसा एक रिश्ता जो आपको बहुत तकलीफ देता है, जो आपके लिए जलते हुए कोयले की तरह है, ठीक है, आपने उसको आज लेना है और उसके ऊपर हमने आज काम करना है। हाँ जी। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about that person you have chosen. Think back through the history of relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. ओके पॉज। हर इंसान के अंदर ना सोना छुपा है, अच्छाइयां छुपी हुई हैं, पर हम देखते क्या है, सिर्फ बुराइयां। तो आज आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर से अच्छाइयां ढूंढ रही हैं कि उस इंसान में अच्छी बातें क्या है। जो भी आपने रिश्ता लेना है, आज जिसके ऊपर भी आप काम करेंगे, आपने 10 अच्छी बातें उनके बारे में लिखनी है। आज तक तो हमने कभी ढूंढने की भी नहीं कोशिश करी ना उसका अच्छाई क्या है। हमारे लिए तो सिर्फ बुराई बुराई दिखती है हमें, क्योंकि जो ढूंढते हो वही मिलता है आपको। तो आज आपने अच्छा ढूंढना है तो अच्छा भी मिलेगा। तो आपने 10 चीजें उस इंसान के बारे में अच्छी लिखी। हो सकता है वो रिश्ता बाद में बिगड़ गया, शुरू शुरू में सारे रिश्ते खराब नहीं होते ना। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी अगर डिवोर्स भी हो गया, अगर अलग भी रह रहे हैं, तो शुरू से तो ऐसा नहीं था, कभी अच्छा टाइम भी था, अच्छा वक्त भी साथ बिताया है। तो आपने वो अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, वो अच्छे वक्त के बारे में सोचना है कि वो अच्छा क्या किया था उन्होंने आपके लिए। कभी कॉम्प्लीमेंट दिया हो सकता है आपके पसंद के कपड़े खरीद के दिए हो, कोई ज्वेलरी खरीद के दी हो,
या आपको बहुत बहुत प्यार किया हो, कुछ भी हो सकता है, या आपको घुमाने ले गए हो जहाँ आपने बहुत इंजॉय किया हो, या आपके पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिससे आपको लगा हाय कितना अच्छा है ना मेरा पति, मेरे मेरे माँ बाप की कितनी इज्जत करता है। इट कुड बी एनीथिंग, जो भी वो रिश्ता है। अगर वो आपके इन लॉज का रिश्ता है तो आपने उसमें ढूंढना है। सबसे पहले तो आप उनको ग्रेटफुल हो सकते हो, उन्होंने उस इंसान को पैदा किया जिससे आपने शादी की, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उसको अच्छे संस्कार दिए, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग। आपको ढूंढने हैं, आपको टॉर्च मार के देखना है कहाँ कहाँ पर वो अच्छाइयाँ छुपी हुई है जो आपने शायद देखी नहीं है, आपने वो सब देखना है। अगर हो सकता है कि शुरू से अच्छा ना रहा हो रिश्ता, तो आपको लगता है इसने तो कभी अच्छा मेरे लिए किया ही नहीं, तो मैं क्या लिखूं इसके बारे में, तो उसमें कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं जो आप अच्छी हो सकता है वो इंसान, हो सकता है जैसे मेरी बॉस है, हो सकता है शी इज अ वेरी गुड मदर, हो सकता है शी इज अ वेरी गुड वेरी लविंग वाइफ, या एंड मे बी शी इज अ वेरी गुड सबॉर्डिनेट, वो अपने बॉस की पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। मे बी शी ड्रेसेस अप वेरी वेल, मतलब मेरी बॉस तो इतनी अच्छे से ड्रेसअप होके आती थी, एवरी डे प्रिंट एंड प्रॉपर, उसकी साड़ी, वो साड़ियां पहनती थी, सारी साड़ियों के साथ की मैचिंग ज्वेलरी पहन के आती थी। मैं कहती थी इसको टाइम कहाँ से मिल जाता है, हम तो लिपस्टिक भी कार में लगाते हैं, रास्ते में पहुंच जाते जाते देर हो रही होती है, नाश्ता कार में करते हुए आते हैं, इतना कुछ कैसे कर लेती है। बट एवरी डे शी विल बी वेयरिंग अ मैचिंग ज्वेलरी विद हर साड़ीज, और कभी उसके बाल इधर से उधर नहीं होते थे, कटे हुए होते उसके बाल, बट हमेशा प्रॉपरली उसके शैम्पूड एंड अच्छे अच्छे तरीके से तैयार होके आती थी। सो दैट इज अ गुड क्वालिटी इन हर। एंड whenever she was addressing the customers, जैसे बैंकर्स आते थे या जो भी आते थे, she was her best, वो इतने अच्छे इतने प्यार से मुस्कुरा के सबसे बात करती थी, तो ये उसमें क्वालिटी थी। ऐसे आपको ना क्वालिटीज ढूंढनी पड़ेंगी उस इंसान के बारे में, वो चीजें ढूंढो जो उसने अच्छी की हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा बेटा हो सकता है वो पापा बड़ा अच्छा हो, बच्चों में जान निछावर करता है, बच्चों के मुंह से बाद में बात निकलती पहले पूरा करता है, दैट कुड बी अ गुड क्वालिटी अबाउट दैट पर्सन। मे बी वो बोलता बड़ा अच्छा है, लोगों के सामने इतना अच्छा बन जाता है कि लोग कहते हैं जी इसके जैसा तो इंसान ही कोई नहीं है, तो वो उसकी अच्छाई है, दैट ही एक्चुअली प्रोजेक्ट्स अ वेरी गुड इमेज। उसके ऊपर भी तो उसने काम किया ही होगा ना, कुछ तो अच्छा किया है ना उसने अपने बारे में या आपके लिए, तो आपने वो सब याद करना। और नहीं कुछ याद आ रहा कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया उस इंसान ने, मदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है या कोई और रिश्तेदार है या कोई नेबर है जिसको आप बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर गुस्सा आता है आपको, तो आपने आज उसकी क्वालिटीज ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो नेबर है, शी हार्डली शोज अ फेस, कभी मिलती भी नहीं, बट जब वो तैयार होके निकलती है शी डजंट लुक हर एज, और इतनी अपने फिटनेस पे इतना ध्यान देती है, एवरी डे शी गोज टू जिम। सो दीज आर गुड क्वालिटीज अबाउट हर। तो ऐसे आपने ढूंढनी है उसमें गुड क्वालिटीज, तो ऐसी 10 चीजें लिखनी है। हाँ जी। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. ओके, तो आपने जिसके बारे में भी लिखना है वो इंसान का आपके साथ होके या आपके पास बैठना या कोई जरूरी नहीं है, आपकी जिंदगी में भी होना जरूरी नहीं है। कितनी बार होता है ना, वो इंसान दुनिया में ही नहीं है, पर हम आज भी उसके बारे में कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अरे वो बंदा ही नहीं है यहाँ पे, वो तो भगवान के पास कब का चला गया, पर हम आज भी उसको पकड़ के बैठे हुए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है जिसके बारे में भी आप लिख रहे हो, आपने ये नहीं सोचना कि वो सही था या मैं सही थी, क्योंकि देखो कहीं पर भी अगर झगड़ा होता है ना, तो दो इंसानों के बीच में कभी नहीं होता, इस चीज को अच्छे से समझ दो। कभी भी कहीं पर झगड़ा होता है तो दो इंसानों के बीच में कभी नहीं होता, ये हमेशा लड़ाई किस चीज की होती है, विचारों की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, वो कहता नहीं ऐसे होना चाहिए था।
तो क्लैश सिर्फ विचारों का होता है, इंसानों का नहीं होता है, राइट? तो वो नहीं सोचना है कि वो सही था या मैं सही थी, या वो सही थी और मैं सही हूं। कुछ नहीं सोचना आपने, आपने सिर्फ उसकी अच्छाइयां ढूंढनी है कि उसमें क्या क्या ऐसी चीजें जिसके लिए आप अच्छा सोच सकते है ना। हो सकता है उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकता है जब वो खड़े होकर किसी स्टेज पे बोलना शुरू करता है तो बहुत अच्छा बोलता है या बोलती है, कुछ भी हो सकता है। आपने सिर्फ उसकी अच्छाइयां ढूंढनी है, और उसके लिए उस इंसान का आपके सामने होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप गुस्सा उसके लिए अपने मन में रख रहे हो पूरी जिंदगी, तो क्या हर टाइम वो आपके सामने है? नहीं है। तो यहाँ बिठा रखा है ना आपने, यहीं से निकाल निकाल के आप उसको करते रहते हो मंथन उसका, है ना। हाँ जी, पढ़े। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for, and what? ओके, पॉज। अभी हमने करना क्या है कि हम, जैसे बुक कह रही है हर एक के अंदर गोल्ड है, हर इंसान अच्छाई और बुराई से बना है। प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ बुराई पे फोकस कर रहे हैं। आज आपने अच्छाइयां ढूंढनी है उसके बारे में। जैसी कोई अच्छाई नजर आती है और आपने उसके बारे में लिखना है। कैसे लिखना है? उस इंसान का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना आई एम ग्रेटफुल फॉर, और किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। देखो ये किताब कितना अच्छे तरीके से समझाती है, आपको टेम्पलेट भी दे रही है कि आपको लिखना कैसे है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, सिर्फ अंदर ढूंढना है, यहाँ अंदर। हम अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, किसी और पे तो कर ही नहीं रहे हैं, अंदर की सफाई कर रहे हैं। तो आज आपने उस इंसान के बारे में अच्छी चीजें ढूंढनी है। जैसे कोई एक चीज मिल जाती है, आपने लिखना है उस बंदे का नाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर, और किस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने ऊपर बताया कि हस्बैंड वाइफ अलग भी हो गए हैं, तो आप बच्चों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो ना। तो हस्बैंड का जो भी बंदा था उसका नाम मान लो पूरन लिख दिया, और प्रवीण लिख दिया। प्रवीण, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ लवली चिल्ड्रन, you know, whom we brought to this world. Or Praveen, I am so grateful for you taking care of the upbringing of my children, of our children. Or Praveen, I'm so grateful that for taking care of them when they were not well. तो इस तरह से आप 10 चीजें ढूंढेंगे और उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। उसके लिए नीचे एग्जाम्पल दिया है, अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationship today. ओके, जब कोई रिश्ता खराब हो जाता है या कुछ होता है तो कितनी बार उसके बाद में समझ आती है कि मेरा रिश्ता क्यों बिगड़ा। उसमें से हम कुछ नसीहत लेते हैं, कोई लेसन सीख लेते हैं, और उस लेसन को हम अपने बाकी के रिश्तों में अप्लाई करते हैं। तो उसने लिखा कि शी इज ग्रेटफुल फॉर दैट, इस रिश्ते में जब तक हम साथ थे जो कुछ मैंने सीखा वो मैंने अपने बाकी के रिश्तों में अप्लाई किया। सो शी इज ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ जी। Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. ओके, अगर 20-30 साल भी शादी को हो गए हैं तो दोनों ने कोशिश करी है ना उस रिश्ते को निभाने में। अगर आपको लगता है मैंने ही सब कुछ किया है, नहीं भाई, गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, एक से नहीं चलती है। उसने भी कोशिश की है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि कोशिश की उसने, जब तक निभाया है। हाँ जी। Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive and them every day could not be without you. हाँ, ये तुम पहले बोल चुके हैं बच्चों के बारे में। Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. अच्छा, अब ये क्या होता है, पहले जमाने में भी यही होता था, आजकल तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत ये हो गया कि दोनों
पापा काम करते हैं, तो कमा के तो लाता था ना घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट कि जब मैं बच्चों को पाल रही थी घर पे, तो उन सबका खर्चा उठाने के लिए तुम मेहनत कर रहे थे, है ना। तो हर इंसान करता है ना, हर हर पति कर रहा होता है ना, पर हमने कभी इस चीज के लिए उसको ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं है। तो पता है यार, पति का काम ही यही होता है। वो भी आगे से बोल देता है बीवी का काम क्या होता है, घर संभाल, बच्चों को पाल, कौन सा बड़ा काम किया। सारी दुनिया यही करती है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड नहीं है एक दूसरे के लिए। हाँ जी। Paul, I am grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. ओके, क्योंकि बीवी घर पे होती है, बच्चों को पाल रही होती है, तो हस्बैंड काम पे जाता है। कितनी बार जब बच्चा पैदा होने के बाद नई नई चीजें हर महीने कुछ नया कर रहा होता है, पहली बार जब वो करता है, उसकी जो खुशी होती है वो एक माँ ही देख पाती है। जो लोग घर पे होते हैं वही देख पाते हैं। जो हस्बैंड ऑफिस गया उसको तो पता भी नहीं चला, ही मिस्ड आउट ऑन दैट। और वापस आता तो पता है आज आज इसने करवट ली, अपने आप पलट गया ये, एंड इतना मजा आया उस टाइम पे। हम लोग बताते हैं ना खुशी से अपने हस्बैंड को, बट ही मिस्ड इट, ही डिडंट सी दैट। वो जॉय जो आपने महसूस किया उस टाइम पे, जो खुशी आपने उस टाइम महसूस की, उस इंसान ने नहीं की। ही सैक्रिफाइस दैट फॉर यू, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपने वो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो बाकी सब चीजों का ध्यान रखना। हाँ जी। Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. अच्छा, अब ये क्या होता है, जैसे अब आना जाना तो भगवान के हाथ में है। हमारे रिश्तों में से कई बार हमारे बहुत करीबी लोग चले जाते हैं। उस टाइम पे होता है ना, जब हस्बैंड होता है या वाइफ होती है, वो अक्सर एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम पे अगर उसने आपको सपोर्ट किया, आपको बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, हम सब, ये टाइम भी बीत जाएगा, या कुछ ना कुछ करके आपको उसने तसल्ली दी, सांत्वना दी, उसने उस चीज के लिए उसको थैंक यू बोला। Paul, I am grateful to you for the time when I was sick and you did your best to take care of me and the children. अच्छा, अब ये क्या होता है जब वाइफ की तबीयत खराब होती है, सर में दर्द हो रहा है, या वो लगी भी रहती है, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। बट कुछ हस्बैंड होते हैं जो बोलेंगे नहीं लेटी रहे, मैं चाय बना देता हूँ, चाय बना के ला देते हैं बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल जाने वाले तो बोलते तू आराम कर, मैं इनको तैयार कर देता हूँ, उनको कपड़े बना दिए, उनको स्कूल छोड़ दिया। सो शी इज रिमेम्बरिंग दैट कि जब मेरी तबीयत खराब थी तो यू टुक केयर ऑफ मी, मुझे दवाई ला के दी, मेरे को डॉक्टर के पास लेके गया, या मुझे चाय बना के दी, या किसी को बोल के खिचड़ी बनवा के दी, खुद नहीं बनाई पर कहीं से अरेंज करके दी। एंड यू टुक बच्चों का भी ध्यान रखा। तो शी इज रिमेम्बरिंग दैट। हालांकि रिश्ता टूट गया है, बट शी इज थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन जो उसने उसके लिए करें। हाँ जी। Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. हाँ Paul, I am grateful that you want to continue to be father to our children. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. हाँ, तो व्हाट शी सेज इज के हमने कुछ अच्छे टाइम भी साथ बिताए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद डिवोर्स होने के बाद भी, सेपरेट होने के बाद भी, यू स्टिल वांट टू बी देयर फादर। जहां बाप की जरूरत है तुम वहां खड़े होते हो आके, शादियों में भी, उनके ग्रेजुएशन में भी, जहां पर भी एक फादर की जरूरत है, यू आर देयर। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, दैट यू वांट टू बी देयर फादर थ्रू आउट योर लाइफ। तो उसने इस तरह से 10 चीजें ढूंढ ली जिनके लिए वो ग्रेटफुल हो सकती है। इसी तरह से आपने जो रिश्ता चूज किया, जो आपको परेशानी देता है, जलन देता है, चुभन देता है, आपने उस रिश्ते में से 10 चीजें ऐसी उस इंसान के बारे में, या उस रिश्ते में ऐसा अच्छा अच्छा क्या हुआ, उसके बारे में आज आपने लिखना है। हाँ जी। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it is your life that is harmed
by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. ओके, तो आप जब ये 10 चीजें उनके बारे में लिखेंगे ना, आपको खुद को महसूस होगा जब आप लिखने बैठे थे, जब आपने उस इंसान के बारे में सोचा था, उस टाइम बहुत गुस्सा था, और जब आपने 10 चीजें ढूंढनी शुरू करी और आपने लिखना शुरू किया, तो आपका वो जो हर्ट है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, कुछ ना कुछ कम हुआ। कितनी डिग्री कम होता है वो डिपेंड करता है, पर कुछ ना कुछ आपका जो है उसकी तरफ जो गुस्सा था, जो बैड फीलिंग्स थी, वो कुछ कम हुई। अब ये डिपेंड करता है वो रिश्ता कितना बिगड़ा हुआ है ना। तो आप अगर उस रिश्ते को बेटर करना चाहते हो, अपने आप को शांत रखना चाहते हो कि वो रिश्ता या कोई भी रिश्ता मुझे परेशानी ना दे, तो आप इसकी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर सकते हो फॉर 10 days। इट्स रिकमेंडेड डू इट फॉर 10 days, 7 to 10 days। आप रोज उस इंसान के बारे में 10 चीजें ढूंढ के लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल एक्सपीरियंस कि जितना भी अंदर मलाल था, जितना भी अंदर गुस्सा था, जितना भी अंदर दुख था, वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, एंड यू विल बी एट पीस। उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर योर वेल बीइंग। आपका मेंटल, आपका हार्ट, आपकी फीलिंग्स, आप उनको हील कर रहे हो, और जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी ही आपकी जिंदगी में बाकी चीजें भी बढ़ती जाएंगी, तो आपको खुशियां देती हैं। ये रिश्ता तो हील होगा ही होगा। आपके दिल का वो कोना जो आज भी दुखता है, दर्द देता है, वो कोना धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, पर If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously because your eyes it बिफोर योर only आईज। before your eyes it only take one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receive the benefit in their whole life. हाँ, तो वो क्या बोल रही है कि जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाती है। अगर वो रिश्ता, आपका करंट रिश्ता है जो आपके साथ रहता है, इट कुड बी योर मदर इन लॉ, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर कलीग, इट कुड बी योर नेबर, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसके ऊपर आज आप काम कर रहे हो, जब आप ये करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे उस इंसान का रवैया आपकी तरफ बदलना शुरू हो जाएगा। जो इंसान हर बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता था आपके ऊपर, वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। मैंने तो शेयर किया आपसे, मेरी बॉस के साथ हुआ, मेरी बॉस के साथ हुआ। शी एक्चुअली कॉल्ड मी एंड सेड आई एम सॉरी, मैं ना सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकाल देती थी, एंड आई रियलाइज्ड इट, एंड आई रियली वांट टू से सॉरी। मैंने कुछ नहीं कहा उसको, मैं तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिख रही थी उसके लिए। शी कॉल्ड अप एंड called me in a room and said that to me, और मैंने आपको बताया अब हमारा रिश्ता कितना अच्छा है। आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके मन में मन मुटाव है, जो आपको दुख दे रहा है, तो आप उसके लिए करना शुरू करें, और आप हैरान हो जाओगे, मैजिकली आपका रिश्ता उसके साथ सुधर जाएगा, वो इंसान बदल जाएगा। आप सिर्फ लिख रहे हो उसके ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप अंदर से बदल रहे हो, क्योंकि आप बदल रहे हो, वो वाइब्रेशन उसके पास जा रही है, वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। करके देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड। रिश्ता तो सुधरेगा ही सुधरेगा, और आपकी जिंदगी में तो अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जा रहे हो। जितना ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा उतनी ही जिंदगी में खुशियां आएंगी। हाँ जी। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationship in your life magically improve. अगर वो रिश्ता अभी नहीं है आपकी जिंदगी में, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट का कोई रिश्ता है, तो भी फायदा तो करने ही वाला है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आप शांत हो जाओगे अंदर से,
जो चीज आपको बार बार तंग करती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरा इतना अच्छा टाइम निकल गया, वो लौट के नहीं आएगा, मतलब कितनी सारी चीजें होती है जो हम पकड़ के बैठे होते हैं। जब आप पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे तो वो जो है ना, अंदर जो आपके इतना गुबार भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। यू विल बी एट पीस, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। जब आप हैप्पी होगे तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? मोर हैप्पीनेस इन योर ऑल योर रिलेशनशिप्स। आपके बाकी के रिश्ते भी जो है वो खूबसूरत होते चले जाएंगे, एक पास्ट के रिलेशनशिप को अगर आप एड्रेस कर रहे हो। हाँ जी। In the future, if the relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. ओके, अगर फ्यूचर में भी ऐसा होता है, किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है या किसी रिश्ते में आपको कड़वाहट महसूस होने लग जाती है या दुख आता है किसी के बिहेवियर पे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा बैठ के उसके बारे में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। मेरे साथ आज भी होता है। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। हाउ कुड शी डू दिस टू मी? व्हाई डज शी हैव टू बिहेव लाइक दिस? तो उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझे? मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकती है वो? सारा भूल गई पुराना वो किया कराया। एंड देन आई रियलाइज्ड इट कि मैं कर क्या रही हूँ। जितनी बार मैंने कंप्लेन किया, रिश्ता और नीचे जाएगा बहन, कुछ सुधरने वाला नहीं है। And I immediately started writing 10 gratitudes for her. And I was at peace. Next time when I spoke to her, I was normal. वो मन में चिक चिक दिमाग में नहीं चल रही थी, इसने ऐसा कहा था ना, आई बड़ी अब फोन पे बात कर रही है। करते हैं ना हम ये सब। तो आगे फ्यूचर में भी कभी भी किसी के साथ ऐसा हो जहाँ पे आपको लगता है कि रिश्ता आपको तकलीफ दे रहा है, एक ही काम करना है, अपनी नोटबुक खोलना, अपनी ग्रेटिट्यूड वाली और 10 ग्रेटिट्यूड से इंसान के लिए लिखना, एंड यू विल फाइंड सो मच ऑफ पीस, और आपका रिश्ता तो सुधर ही जाएगा। हाँ जी, प्रैक्टिस। Magic practice number 15. Magically heal your relationship. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आज की प्रैक्टिस, पहले तो आपको अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने ही है। कैसे लिखने हैं वो तीनों स्टेप आपको पता ही है। और आज आपने एक ऐसे रिश्ते पे काम करना है जो आपको तकलीफ देता है, दुख देता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, या आपको कहते हैं ना हार्ट एक देने वाला है, दिल तोड़ देता है जब भी उसके बारे में सोचते हो। ऐसे एक रिश्ते के बारे में आपने, ऐसा एक रिश्ता लेना है और उसके बारे में आपने बैठ के 10 अच्छी चीजें सोचनी है और लिखना है उसका नाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर, और किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो वो लिखना है। अब मुझे ना ये मत बोलना कोई भी कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लाइफ के लिए। अगर आपको अपनी जिंदगी को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है तो रिश्तों पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे चारों तरफ सिर्फ रिश्ते ही हैं और ये रिश्ते हमारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करते हैं। चाहे वो पीस ऑफ माइंड है, हेल्थ है, बाकी लोगों के साथ रिश्ता है, आपका काम है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते अपने काम पे। खाना बनाते टाइम पे दिमाग में वही चल रहा होता है, इसने आज मुझे ऐसे कह दिया, और आप रोते रोते खाना बना रहे हो, कह रहे और खाना बना रहे हो। आपको क्या लग रहा है वो खाना अमृत बन रहा है? वो खाना जहर बन रहा है जो आप सबको खिलाने वाले हो। पीवे, संभल जाओ। इस पे आपकी जिंदगी के सारे एरियाज डिपेंड करते हैं, वो है रिश्ते।
तो एक रिश्ता ऐसा जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आज उसके लिए टाइम निकाल लेना प्लीज। अगर जिंदगी में खुशियां चाहते हो, जिंदगी में चाहते हो कि आपको वो सब मिले जो आपके सपने हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो कुछ चाहिए उसके लिए शुरुआत यहाँ से है। तो कोई भी जितने भी लोग यहाँ पर हैं अभी और जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डोंट स्किप दिस एक्सरसाइज एट ऑल। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस। फिर कल को ये मत बोलना जिंदगी में तो कुछ बदला ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ करा नहीं। बदलना है तो करना पड़ेगा। या और लास्ट में ऑफ कोर्स आपको अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। सोने से पहले पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ उसको याद करके, तो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोलना है और सो जाना है। हाँ जी, थैंक यू सो मच दीपिका फॉर रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग इस सेशन के बारे में, किसको कहना है बिफोर वी कंक्लूड? दीपिका। मैम बड़ी अच्छी चीज सीखी कि कोई भी रिलेशनशिप है, आप उसको ग्रैटिट्यूड देके उसको ठीक कर सकते हो। नेगेटिविटी को मत लेकर आओ। कोई भी नेगेटिव चीज अगर हमारे साथ हुई है तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी जरूर होती है, उसे ढूंढो और उसका ग्रैटिट्यूड जरूर करो। वो चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। हाँ जी रेखा जी। हाँ, ये तो बहुत ही मैजिकल बात दिखा दिया कि लाइट भी आपके ही हाथ में है और रास्ता भी आपको ही देख के चलना है। तो उन गलत रॉक्स को, गड्ढों को जो भी आ रहे हैं, वो भी हमारे ही द्वारा क्रिएट करे हुए हैं, क्योंकि हम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट के आता है। तो हमने भी किसी के साथ वैसा किया हुआ है तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हम सोचते ही नहीं है। अगर कोई हमें उल्टा बोल के चला गया या हमें कुछ बोल के चला गया, हम ये रियलाइज ही नहीं करते वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी किसी को बोला है। किसी मेड को डांट दिया या ड्राइवर को डांट दिया या किसी नेबर को कुछ कह दिया या किसी और को कुछ कह दिया, हमने ही कहा है किसी को और वो घूम के हमारे पास आया है। जरूरी नहीं उसी इंसान से आएगा, पर आएगा वापस। तो हमारे रिश्तों में जहां पर भी कड़वाहट है उसकी शुरुआत हमने की हुई है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हमें हमारे लिए वो जलता हुआ कोयला है तो उसको फेंकना भी किसे है? हमें। और फेंकना कैसे? 10 ग्रेटिट्यूड इस इंसान के बारे में। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल चैप्टर। और ये दो तीन चीजें अगर हम याद रखें ना, नंबर 1, जो हो रहा है हमारे साथ उसकी शुरुआत हमने की है। कब किया हमें नहीं पता, पर करी हमने ही। नंबर 2, एक कंप्लेन, एक ब्लेम, एक क्रिटिसिज्म, हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोल रहे हैं तो 10 स्टेप हमारा रिश्ता नीचे जा रहा है। उसको वापस उसी लेवल पे लाने के लिए 10 ग्रेटिट्यूड हमें इसके करने पड़ेंगे, तब जाके वो उस लेवल पे आएगा। इसी तरह से हमारा जो भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, हमें नहीं मालूम हमने कितने गहरे गड्ढे खोद रखे हैं भाई, कितनी बुराइयां करी हुई हैं उसकी, कितनी कंप्लेन्स की हुई है उसके बारे में, कितने गहरे गड्ढे खोदे हमें पता ही नहीं है। पर उसको भरने की शुरुआत तो कर सकते हैं ना कहीं से। तो आज वो शुरुआत करनी है। तो 10 ग्रेटिट्यूड अबाउट दैट पर्सन, उस रिलेशनशिप के बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है। और अगर वो रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद आपको कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा, अंदर से महसूस होगा। कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी, गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप सच में चाहते हो कि वो रिश्ता सुधर जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड 10 डेज तक करो उस रिश्ते के लिए, एंड थिंग्स विल मैजिकली इंप्रूव। वो इंसान खुद बदल जाएगा आपको किए बिना। आप जैसे कहते हो ना, यार मैं क्या क्या थक गई हूँ, गीला तौलिया नहीं रखो यहाँ पर, जहाँ देखो वहां जूते छोड़ देते हैं, उठा के रखो। क्या क्या के थक गए ना उनको बदलने के लिए। हम कोई बदलता है किसी के कहने पे? क्या हम बदले हैं? वो क्यों बदलेंगे, है ना? तो सिंपल तरीका है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे एंड यू विल बी सरप्राइज। वो बंदा खुद अपना तौलिया बाहर डाल के आएगा, या जहां आपको गुस्सा आता है वहां नहीं रखेगा, क्योंकि ये क्या हुआ,
अपने जूते जुराब आराम से रखेगा, ये जुराबें धोने के लिए डाल देगा, जूते जूतों की जगह रखेगा, अपना पानी का ग्लास पानी पी के उठा के रखने जाएगा, क्योंकि आज क्या हुआ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये हो क्या रहा है। ये मैजिक है और ये मैजिक होता है, एक्सपीरियंस करो, लिखो 10 ग्रेटिट्यूड, देखो क्या क्या होता है, मजा आने वाला है। हाँ जी मीनू जी। मजा आ रहा है। तो मुझे आज अपने वो एग्जाम्पल के ना, कोयले वाला, वो तो जैसे घर कर गया, कोयले वाला एग्जाम्पल। कोयला कोयला मीन्स आप खुद ही वो जला हुआ कोयला बन रहे हो ना, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या कंप्लेंट कर रहे हैं या बैड रिलेशनशिप में है, तो वो वी आर कैरिंग दैट ऑल नेगेटिव इमोशंस एंड डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्फ। जल तो हम ही रहे हैं, तो पता भी नहीं सामने वाले में वो सफरिंग है या वो लेवल है या नहीं है जो हमारे अंदर है। इसलिए उसको भी माफ कर दो, खुद को भी माफ कर दो, खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी यहाँ तो हम माफ करने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं बट सिंपल, क्योंकि माफ करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये पहली सीढ़ी है कि आप उसकी 10 अच्छी बातें सीखें, याद करें कि इसमें कुछ अच्छाई भी दी यार। सारा ये जो बंडल है, इंसान नाम का बंडल, इसमें अच्छाई बुराई दोनों है, पर हम फोकस कर रहे हैं बुराई पे, तो बुराई दिखेगी। हम अच्छाई पे फोकस करना शुरू करेंगे तो हम अच्छाइयां भी देख पाएंगे। तो जब अच्छाइयों पे फोकस करेंगे तो रिश्ता अपने आप सुधर जाएगा। और अगर वो रिश्ता पास्ट का है तो नहीं भी सुधर रहा, क्योंकि हमें तो लेना देना नहीं उससे कुछ अब, पर हम अंदर से शांत है, हमें अंदर से खुशी मिल रही है, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी खुशी मिल रही है, हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो हमारे आसपास के बाकी के रिश्ते सुधरने शुरू हो जाते हैं। हैरानी होती है कि मैंने तो ग्रेटिट्यूड उस बंदे के लिए दिया था जो मेरी जिंदगी में भी है भी नहीं, पर मेरे आसपास के रिश्ते कैसे सुधर रहे हैं। वही तो मैजिक है। हमारा बदला ना, यही तो मैजिक है, क्योंकि तो हमारे अंदर से वो कोयला निकल गया ना, जला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यू सेड इट। सो थैंक यू सो मच। एंड आज का सेशन का असाइनमेंट और एक इंसान को करना है, अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, चॉइस आपकी है भाई। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि हम आए हैं इस जर्नी में तो कुछ बदलने के लिए आए हैं ना। और रिश्ते हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारी जिंदगी को हर तरह से इम्पैक्ट करते हैं। उसी को सुधार लेंगे तो जिंदगी वैसे ही सुधर जाएगी, ठीक है ना। चलो जगजीत जी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, जगजीत जी इज जस्ट अमेजिंग। अच्छा, थैंक यू सो मच। वो सुनते हैं, पता है, सारा पूरा सुना है उन्होंने अभी। और थैंक यू सो मच करणदीप, थैंक यू सो मच। Okay, let's do the prayer. Hold your hands and close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you to. Okay, thank you so much, and I love all of you, and you also spread love all around and pay gratitude to everybody around you, and अपने सारे रिश्तों को खूबसूरत बनाते चले जाओ, right? So thank you so much, and I'll see you tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Minu ji. Thank you.